जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अबू बकर एंड वसीम, आप दोनों में से कोई एक ना, एक बच्चा जो है ना वो क्लास लीव करके चला जाता है। रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी का इशू है या क्या प्रॉब्लम आती है? क्या आप रिकनेक्ट नहीं करते हो दोबारा? ज्यादातर वसीम ही लीव करते हैं। कल दोनों ने शायद। अच्छा, रजिस्टर्स आप लोग अपने ओपन कर लीजिए काइंडली, और ऑनलाइन क्लास आप लोग अपना एमएस डॉक्यूमेंट खोलें। कल मैंने आप लोगों के साथ दोबारा से इमेजेस शेयर की थी ऑफ वेयर इन द क्लास, नॉट इन योर लाउंज। हाँ जी, कल मैंने शेयर की थी आपके साथ इमेजेस। तो आज हमने मेमो इशू हो जाता है। अच्छा, कोशिश किया करें बेटा कि दोबारा रिकनेक्ट कर लें इसको, वरना वो फिर अगर 5-10 मिनट्स के लिए आप आ रहे हो तो अटेंडेंस मार्किंग में फिर इशू हो जाएगा ना, कि अगर आप 50 मिनट नहीं हुआ, 10 मिनट्स हो, तो फिर मार्किंग में प्रॉब्लम अटेंडेंस की। अगर वैसे तो पूरा आवर होना चाहिए। मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक शेयर करने लगी हूँ, आपने फिर उस पर मेमो रिपोर्ट लिखती है। वी हैवंट डन एनीथिंग ऑन अ रेस्ट, है ना? किस पे लिखा था? वो आपको पूरे पूरे ऐसे हैं भी, होंगे भी नहीं। वो सिर्फ आपको, आप समझो कि में बनाने में थोड़ी सी हेल्प देंगे, और ये बताएंगे कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं कि जो फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। क्योंकि अगर आपको पूरा का पूरा बना के दे देंगे तो आप लोग स्टूडेंट्स जो हो वो रट। और रीजन ये होता है कि थोड़ी सी चेंजेस के साथ अगर आईकैप ने वो टॉपिक दे दिया और हमने ये वाला रटा हुआ हुआ, हम तो उसको एज इट इज ही लिख देंगे। अगर टोर्नेडोज के ऊपर है फॉर एग्जांपल कोई ऐसे, तो हमने टोर्नेडोज के ऊपर ऐसे याद कर लिया है, ठीक है। और वो उसी से जरा सा उन्होंने इधर से उधर हटके बता दिया कि दुनिया में टोर्नेडोज कब आए थे, और हमने ओवरऑल टोर्नेडोज ऑफ अमेरिका के ऊपर अगर लिख दिया है, याद किया हुआ, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो कीवर्ड्स को हमने सिर्फ उठाकर ऐसे याद नहीं करने, इस वजह से उन्होंने पूरे पूरे एसेस नहीं दिए। एंड आई अप्रिशिएट दैट। अगर मैं भी अपनी फाइल बनाऊंगी तो उसमें पूरे पूरे होंगे नहीं और होने नहीं चाहिए। कोई भी ऐसे ऐसा नहीं है, या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग ऐसी नहीं है कि जिसके अंदर इंट्रोडक्शन और एंडिंग ना हो। स्टार्टिंग और एंडिंग तो होगी। नहीं नहीं नहीं, वो आप समझे कि सिर्फ हेल्प के लिए है। कुछ आप देखोगे कि शायद एक या दो पॉइंट्स पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, तीसरा भी नहीं किया हुआ। किसी ने तीन किया हुआ है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ हेल्प बच्चों को करने के लिए कि भाई अगर ऐसा आ जाए तो आप क्या आइडिया बना सकते हो, अगेन फॉर हेल्प, नॉट दैट कि आप इसको रट लो। क्योंकि अगर रटोगे तो फिर 100% गारंटी नहीं है कि आपको वही टॉपिक्स आएंगे एज इट इज जो वहाँ असाइनमेंट में है, या प्रीवियसली जो बच्चों को आ चुके हैं। वो थोड़ा सा उसको टेस्ट की टाइम कर देते हैं, मिनिमम 150 वर्ड्स। हम्म। इसमें आपकी 4 चीजें लाजमी होनी चाहिए। आपका इंट्रोडक्शन, आपकी फाइंडिंग्स, आप कंक्लूजन और आपकी रिकमेंडेशन, ये 4 चीजें मस्ट है। और मेमो रिपोर्ट है तो टू फॉर्म, डेट एंड सब्जेक्ट, आपका फॉर्मेट वही होना चाहिए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा जी, अब आ रही है बेटा? मैं उससे बोल नहीं रही थी, वो आपको टाइप कर रही थी मैं। टॉपिक आवाज आ रही है अब अबू बकर? जी ओके। मैंने ग्रुप में बेटा आप लोगों के साथ टॉपिक शेयर किया है, और कल जो हम मेमो रिपोर्ट को थोड़ा सा रिकैप कर रहे थे उसको माइंड में रखते हुए आप लोगों ने मेमो रिपोर्ट बनानी है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्मेट गिवन इन दोज मेमो रिपोर्ट, जिसमें टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट। उसके बाद यू आर गोइंग टू लीव, स्टार्ट विद द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। और इसमें हेडिंग्स देते हैं, इंट्रोडक्शन की हेडिंग देंगे, फाइंडिंग्स की हेडिंग देंगे, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन की हेडिंग भी देंगे। आपकी मर्जी है कि फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशंस पैराग्राफ्स की शक्ल में लिख लें, या आप बुलेट पॉइंट्स की शक्ल में लिख लो, या रोमन नंबर्स या ABC। इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन शुड बी रिटन इन पैराग्राफ फॉर्म। फैक्शन इस पे क्या क्या है? हाँ, फॉर्मेट यही रहेगा, और नीचे आपका इंट्रोडक्शन आएगा, फाइंडिंग्स आएगी, और
व्हाट मेमो राइटिंग और मेमो रिपोर्ट डिफरेंट होती हैं जी। मेमो रिपोर्ट लिखनी है आपने और डिफरेंट होती हैं। राइट अ मेमो रिपोर्ट ऑन द टॉपिक, मैंने ये नहीं कहा राइट आपकी रिपोर्ट राइटिंग हो रही है। राइट अ रिपोर्ट, मेमो रिपोर्ट तो जो जिसपे हमने कल डिस्कशन की थी। मेमो सिंपल अलग होता है और मेमो रिपोर्ट अलग होती है, तो हमने मेमो रिपोर्ट लिखनी है। तुम जाओ और रिपोर्ट बनाओ। तो ये कौन लिखता है, हमें इससे तो लेना देना नहीं है, इसका टॉपिक एग्जामिनर है। नहीं असिस्टेंट मैनेजर देख रहा है तो फ्रॉम असिस्टेंट मैनेजर हो गया। अब किस कौन मैनेजर यहाँ तो क्या लिखा a manager of a restaurant observed a low customer satisfaction. The manager asked his to investigate and make a report. अगर मेरी बात सुनो कि मैं आपको कहूँ कि क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं, क्लास में बच्चे कम आ रहे हैं, 2 दिन आप जॉब करो और मुझे रिपोर्ट बना दो। तो रिपोर्ट कौन बना रहा है, कहा मैंने है मैं मैनेजर हूँ, वो असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काम में कैसे नहीं आ रहा है। मुझे कोई जो गाइड वो कोई इन्वेस्टिगेट ऑब्जर्व एंड वो जो गाइड एंड शी इज द असिस्टेंट मैनेजर। मैंने तो उनको सिर्फ एक असाइनमेंट दे दी है, एक टास्क दे दिया है कि और एक सिचुएशन उनका बोल के तुम्हारे रेस्टोरेंट के अंदर की सर्विस कस्टमर बहुत कंप्लेंट आ रही है बेटे की तरफ से ना, और जो मैंने भी बुला रहे हो तो अगर आपके ऑब्जर्व करो कि क्यों ऐसे रेस्टोरेंट हो गए, तो इसको इन्वेस्टिगेट करो और इसके ऊपर रिपोर्ट बनाकर मुझको दो, मैनेजर को दो। नहीं देखिए ना आपको फाइंडिंग्स नहीं चलती अब आपकी फाइंडिंग्स खत्म हो गई, अब चल रही है ना। हाँ अभी चल रही है, तो जल्दी करके फाइंडिंग के बाद जब आप कंक्लूजन को इसमें आए, क्योंकि फाइंडिंग एक अलग सेक्शन है, कंक्लूजन एक अलग सेक्शन और रिकमेंडेशन एक अलग है। अच्छा और भी मैंने आपको बताया था ना, ऐसे कंक्लूजन नॉर्मल बात का कंक्लूजन करते हैं तो हम किसी भी तरह की सारी बातों को लेकर चलते हैं, लेकिन रिपोर्ट के अंदर हम कंक्लूजन फाइंडिंग्स का कंक्लूजन लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन जो भी डेटा मिलती है हमारे हाथ में, तो हमारे हाथ में सिर्फ कंक्लूजन उसका बनता है। इंट्रो का नहीं बनेगा, ऊपर और कोई आगे एनालिटिकल रिपोर्ट दी तो उसका नहीं बनेगा, तो कंक्लूजन अच्छा सिर्फ उस चीज का बनता है जो डेटा तो इन्वेस्टिगेशन के बाद इंफॉर्मेशन जी। वसीम एंड अबू बकर एंड मोहसिन, आप लोग बेटा एमएस ऑफिस अपना ओपन करके काइंडली उस पे मुझे एक मेमो दीजिए और एमएस ऑफिस की डॉक्यूमेंट ही शेयर कीजिएगा, प्लीज स्क्रीनशॉट लेके शेयर नहीं कीजिएगा, उसको फिर चेक करना और फीडबैक देना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मैं ये ऑन ही रखूँ करके। थैंक यू वसीम। तू कौन इंट्रोडक्शन क्या है?
बस ये माइंड में अंदर में डेट का टाइम करेगा तो वो इससे पहले का हो। आप सब आपको पहले 3 दिन पहले पास में आपको मेडिकल बुलाया था और ये पूरा पंजाब लोग जिसका मतलब है कि आपको 4-5 दिन पहले बुलाकर के टास्क हुआ था। तो अंदर मित्रों में जैसे करनी चाहिए कि आपने उनके सामने बताया वो प्रीवियसली ट्रांसपोर्ट की हाँ बस का हो गया हमारा बस का हो गया अब ये फॉर्म बताया था कि हमारी रेस्टोरेंट में जो वो सेटिस्फैक्शन ज़्यादा कम हो रही है कस्टमर्स की तो इंट्रो में बेटा आपको रेस्टोरेंट देना होता है। इंट्रो में सब्जेक्ट लाइन को इलैबोरेट करना है कि रीजन क्या है आपका ये रिपोर्ट लिखने का। और आपको जब कहा जाता है रिपोर्ट लिखने के लिए तो आपको उस चीज का रेफरेंस देना पड़ता है कि कब कहा गया था, फेस टू फेस बुलाया था, ईमेल की थी, टेलीफोन आपको किया था, लेटर आपको लिखा था, इससे आपको इन्फॉर्म किया गया था इसके लिए बुलाया गया था फलाने दिन। प्रोसीजर ये लेटर आप कल को अगर छोड़ के चले जाओ तो सिस्टम पहले तो ऐसा छोड़ के चला गया रिपोर्ट आपके रिकॉर्ड में रहेगी ना वो पूरा समझिए कौन सी डेट बना लेगी और कब मैनेजर को सिस्टम आपको बताओ तो अगर बैकवर्ड हो जाएगी नताइज ये निकले और उसको काम करेंगे लेकिन ये एज अ होल उसको जब मसले का हमने देखा था तो रिपोर्ट्स को क्या भी देते उनको आप फायदा करके साथ में ताकि अगर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर हम प्रीवियस रिटन डॉक्यूमेंट को हम निकाल सकते हैं आपके उसमें मैं चाहिए और मेमो तो मेरे साथ किया हुआ है ना तो एटलीस्ट टॉपिक तो समझ में आ तो क्या कह रहा है करने कि हमारा रेस्टोरेंट सारी बातें उसे में लगी लगी वो काम कर रहे हो उसने उसको कहा है रिपोर्ट बनाने के लिए मैनेजर अपने पास रेस्टोरेंट ऑफ लो कस्टमर और ये किस ध्यान दिया वापस अगले में क्या बस अभी तक यही लिखा अभी तक यही लिखा यही किसने वो नहीं होता इसके बाद इन्वेस्टिगेशन ठीक है अब अगर मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी मैंने किसको दी है असिस्टेंट अगर तुम्हें हाँ वो हिम कौन है तो किसको देनी है और किस लिए देनी है वो सामने तक होनी चाहिए किसको देनी है वो आगे फ्रॉम और जो दे रहा है वो फ्रॉम में आ गया जिसको देनी है वो टू में आ गया किसको जाना चाहिए कभी इससे ज्यादा तो उसको 2 से 3 दफा पढ़ने और ये अच्छी चीज है पढ़ना रीजन क्या है जब आप बेध्यान से पढ़ा और रिपोर्ट लिखी आपने कोई 15-20 मिनट 25 मिनट वेस्ट कर दिए और पता चला हम निकली टॉपिक लगते तो पेपर के 3-4 मिनट 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी लगता है टॉपिक को समझना आपको पता चलता है 10 मिनट में पास देना फटाफट मैंने उसको करना टॉपिक से तो मैं सोचा
अनलेस कि आपका मेंशन हो कि जी आपका कोई ब्रांच मैनेजर आपको मेमो बनाने को कह रहा है और किसी खास ब्रांच की रेस्टोरेंट की लोग सेटिस्फैक्शन हो रही है तो फिर आप ब्रांच मेंशन ऐसे में ये कंसिडर इसका भी क्या होगा कि आदमी इसको काम करते खाने पर नेगेटिव काम करते and interest should not be longer than like months वर्ड्स में ज्यादा करना नहीं है ना सिर्फ आपको सिंपल वर्ड्स में उसको बताना है मैंने पहले ही आपको बता दी सिंपल वर्ड से बड़ा उसको बनाना थोड़ा सा लिखिए I and this report is being submitted due to the conversation we had on Sana Day regarding the low satisfaction of our rest. But still, इनको पूरी देनी है वर्ड्स हमारे कम से कम आपको जब written 5 or 6 तो आप 3 आपको लग रहा है कि ये भी हो जाए बाकी सेकेंडरी को तो फिर आप बताओगे हमें फंडिंग से बाद में ट्यूशन आएगा आपकी एंड पे findings means for find out the recommendation starts specific class section of it. आपकी सर्विसेज there will be different types of satisfaction. अभी मैं इतने सारे रीजन पर मैंने डिस्कस किया वो तो अच्छा लेकिन एक शॉर्ट करके बिल्कुल हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है फाइंडिंग के पॉइंट्स अगर नहीं बना रहे हो हेडिंग वो मैंने बोल किया हुआ है ना डाटा चला रहे थे वो अगर नहीं करना तो 1 to 3 में पॉइंट वैसे पॉइंटर्स बना हाईलाइट नहीं करेंगे हम बोल्ड ना और कितनी टू भी अभी नहीं है टू वाली में डालने से ज्यादा कितनी वो डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ वर्ड्स पे कम से कम तो कोई भी देखें कि अगर आपको लग रहा है कि मेरे 150 से कम जा रहे हैं तो आपने फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन बढ़ा दी है इंटू नहीं बढ़ा इंटू आपका आपको लगा कि फाइंडिंग्स होगी है 2 रिकमेंडेशन होगी है मेरे होगा एज फार एज ये एग्जाम इज कंसर्न तो हम रियल लाइफ में करेंगे वो तो फिर हम जितनी भी फाइंडिंग्स तो हमारे पास टाइम पीरियड है
ये भी तो बनाया रहता है, तो कितना टाइम आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो आपको तो 2 महीने तो 2 महीने कितना मेकअप रहता है। फाइंडिंग्स और जो भी आपके सेक्शन है उनके बीच में एक एक लाइन छोड़नी है, राइट। आप बस आप रिगार्ड्स करके या एक लाइट सेंटेंस आप एंड में लिख सकते हो, डोंट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी फॉर फर्दर, अपने नीचे थैंक्स या रिगार्ड्स कर दो। नॉन कंप्लायंस क्या होता है? नॉन कंप्लायंस सेंटेंस में बताना डिफरेंट सब्जेक्ट विद कवर नॉन कंप्लायंस टू क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, यानी कि नॉट मीटिंग द स्टैंडर्ड्स। No, 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 no. But as indicated by our vaccine. One 150 words का बच्चे लिखना है, टाइप करें तो नंबर बहुत करने वाले हैं, अभी आप माइंड से आप लगता है कि नंबर दो है, बस कंडीशन ऑफ एक्टिविटी ऐसे में प्रैक्टिस करा के को काम करता है। इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग्स के बाद फॉरन ही वन टू में हम लिखना शुरू कर दें, इट इज बेटर कि आप कुछ सेंटेंस से स्टार्ट करें। वन क्वेश्चन, वन क्वेश्चन इज स्टार्ट एंड आंसर the following number found. क्वेश्चन आप अपने स्टार्ट से कर सकते हैं, क्वेश्चन आप समस्या पूछ सकते हैं, और आप ऐसे सवाल कर ले, लेकिन हम वो रिजल्ट नहीं डाल सकते, वो लगता है कि मतलब क्वेश्चन भी थोड़ा सा दूर हो गया, स्टार्ट में आप सवाल कर सकते हैं। सब्जेक्ट में बिल्कुल रिलेटेड की तरह लिखना है, हमारा बिल्कुल राइटिंग क्या है, टॉपिक को समझो कि हमने कंसाइज करके थोड़ा सा मेंशन करना है, क्यों लिखते हैं। ये तो कंक्लूजन में तो सजेशन आती है, क्या भी कह रहे हो कि ओवरऑल से हम इस मसले को ठीक कर सकते हैं, ये तो कंक्लूजन में आपकी रिकमेंडेशन आई है, इसके पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन स्टार्ट है, न्यू के हायर को नीचे जाए और ये कंक्लूजन वाला पार्ट आप पता चले कि नॉट डायरेक्ट टेक्निकली कैन बी हैंडल्ड बाय मी, और फिर नीचे आप शुरू कर देते हैं न्यू हायर शेफ वेटेड should
explained about the behavior of customers where we would want to talk to the customer behavior of customers. इसका बड़ा इनफैक्ट ऊपर नहीं आएगा यहाँ पर एक लाइन में एक छोटा सा पोलाइट सेंटेंस टू एंड योर रिपोर्ट और उसी के आगे थैंक्स या रिगार्ड कर वाले में आपको मेंशन करनी है ये पूरा तो आपने मेंशन किया ओवरऑल तो ऐसा अच्छा इसमें लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है तो ये पूरा एक सेक्शन है इसमें आप इधर ही लिख सकते हो लोग उसको वो सब इसको हाईलाइट करके वेट वेटेड वो वेट करते हैं करते रहते हैं तो क्या सोल्यूशन बोलेंगे translation amazing. Okay. इसलिए हम हैं इधर ये तो पता चलेगा ना गुड जॉब एनवायरमेंटल इशू गुड जॉब तो कर सकते करेंगे और अभी हम एक दो एक क्या देना हमारा ठीक है हाँ तो एक और लिखती हूँ इस वाले को कंप्लीट करेंगे जितने बच्चों की नहीं लिख रहे फटाफट हाँ जी सॉरी मतलब मॉनिटर करना या एक हॉस्पिटल के मॉनिटर होते हैं वो भी डिपेंड करता है कि हमने सेंटेंस क्या कंस्ट्रक्ट करना है She online students. Thank you, Wasim. And what about Abu Bakr? And we had another. Okay, Abu Bakr left. Wasim, thank you. मैं आपकी पढ़कर इंशाल्लाह आपको feedback दे दूंगी. जज़ाकल्लाह. इंशाल्लाह कल मिलते हैं. And again tomorrow we are going to write a report ताकि मजीद क्लैरिटी हो जाए. कोई क्वेश्चंस माइंड में राइज हो रहे हैं मेमो रिपोर्ट पे ही काम करेंगे हम ताकि क्लास में उस चीज को हम डिस्कस कर लें. अभी तो मैंने बच्चों को क्लास में फीडबैक दे दिया. आपका पढ़ के मैं इंशाल्लाह आपको रात तक जो है या सुबह तक फीडबैक दे दूंगी ताकि फिर आपको भी माइंड में हो कि अब कल जब रिपोर्ट तो उसको कोई चेंजेस आपको करने की जरूरत है उसमें या नहीं. और बिल्कुल ठीक है तो आप फिर एज इट इज ही लिख लो उसको इंशाल्लाह. ऑब्वियसली टॉपिक इज गोइंग टू बी डिफरेंट. तो कल मुलाकात होती है इंशाल्लाह. सी यू गाइस टुमारो. अल्लाह हाफिज.